तो क्या कहता है इसमें, कहता है लेट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x टच ए सर्कल विथ सेंटर 0, अल्फा। ये और जहां पर अल्फा की वैल्यू उसने हमें क्या बता रखी है, यहाँ पर बेटा अल्फा लिखा हुआ होना चाहिए, अल्फा इज ग्रेटर देन 0। तो ये एक हमारे पास कोई पॉइंट है, ये एक हमारे पास पॉइंट है 0, अल्फा, जो कि किसी सर्कल के लिए सेंटर है। और ये हमारे पास एक y इक्वल टू 2x लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ये y इक्वल टू 2x लाइन है और इस सर्कल को कहाँ पर टच कर रही है, एट द पॉइंट A1 पर टच कर रही है। एंड लेट B1 बी द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट AB1, मतलब एक कोई पॉइंट है इस तरह से है कि ये जो AB1 आएगा ये कोई आपका B1 पॉइंट है जो इस सर्कल का डायमीटर है, और ये आपके पास क्या आ गई, रेडियस आ गई। ये आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखा है, इस लाइन की इक्वेशन उसने हमें दे रखी है। तो देखिए सबसे पहला आपको कॉन्सेप्ट सर्कल में पता है कि अगर आप सेंटर से किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर ज्वाइन करते हो तो वो लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसने हमें क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो इस लाइन में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा 0 माइनस का अल्फा अपॉन मॉडुलस में √5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। ये हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। इस तरह से हमें चीजें करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये ए और आर की वैल्यू निकालते हैं। सॉरी, ये अल्फा लिखा हुआ है, ये अल्फा लिखा हुआ है। तो अल्फा और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया आपका 5√r, √5r आ गया यहाँ पर। अब हम ये वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे अल्फा की जगह। तो ये आ जाएगा √5r प्लस r इज इक्वल टू √5, आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा √5 प्लस 1। तो r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, √5 आ गई। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो देखिए दो ऑप्शंस तो आपके ऐसे ही पता लग गए, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पर, हाँ, तो ये हमारे पास इसका अल्फा की वैल्यू हमारी आ रही थी 5 आ रही थी अल्फा, इसके लिए पी का हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया। तो देखिए पी का फोर्थ अभी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दो आपके ऑप्शंस आउट हो गए। आर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, √5 आ रही है, मतलब क्यू की वैल्यू 2 आ गई। देखिए आपका ऑप्शन निकल के आ गया, ऑप्शन सी इतने में ही आपको पता लग गया। बाकी अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बट ये है कि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो इसलिए इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन हमारा ये था। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को करना है। अब हमें क्या बोलता है, A1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड B1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A1 हमारे क्या हो जाएंगे, इसके फुट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है, फुट का क्या फार्मूला होता है, x माइनस x1 अपॉन a और y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस का a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। ये हमारे इसके फुट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाल रखी थी, 5 निकाल ली थी, तो 0,5 से आप डाल दीजिए। तो x माइनस, ये हमारे पास इक्वेशन है, तो 2x माइनस वाई इस लाइन की इक्वेशन है। तो x माइनस 0 अपॉन 2 और y माइनस ये वाला जो पॉइंट है हमारा x1 y1 है, y माइनस 5 अपॉन -1 इज इक्वल टू माइनस, और इसकी जगह पे जब आप वैल्यू रखोगे 0 -5 अपॉन √a² प्लस b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सॉरी, ये यहाँ पे आपका a² प्लस b² होगा, ये फार्मूला, ये तो a² अपॉन b² होगा। तो ये आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और ये आपके पास था 1, है ना। तो x की तो वैल्यू 2 आ गई, y माइनस 5
इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई। तो देखते हैं क्या है हमारे पास इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन हमारा आ रहा है, इसकी वैल्यू 2,4 आ रही है। तो 2,4 A1 इसके फुट के जो कोऑर्डिनेट हैं ये आ रहा है इसका ऑप्शन। ठीक है, देखिए तो A1 के हमारे जो 5th पॉइंट से आ रहा है। अब बोलता है कि B1 की वैल्यू निकालिए। तो B1 के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये आपके पास जो पॉइंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आपका क्वेश्चन है 2,4 हो गया, ये आपको 0,5 हो गया। तो ऐसे हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, H और K एज्यूम कर लिया, क्योंकि ये डायमीटर के पॉइंट्स हैं तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, तो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, h + 2/2 इज इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू आ जाएगी -2, और k इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, k + 4, और k + 4/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी -6। तो -2 और -6 आ गया इसका ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे B1 का हमारा जो आ रहा है ये वाला, इसका हमारा थर्ड ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए सारे पार्ट्स आपके इसके करेक्ट हो, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन इसका बेटा क्या है, करेक्ट है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इतनी सारी बातें जस्ट पता होनी चाहिए थी। तो देखिए कभी भी कोई पेपर नाम से नहीं घबराना चाहिए, हमेशा हमें ये देखना है कि चीज़ें कितनी ईजी हैं, हमको किसी भी पेपर में आता क्या है, सबसे पहले हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें इजी लग रही हैं वो आप करिए पहले।